हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल आती हैं लोगों की कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा आसान हो और जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। जहाँ पे जाएं अगर हम तो हमें आसानी से जॉब मिल जाए और अगर हम जहाँ पे जाएं तो वहाँ पे हमारे लिए कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना हो, ना एम्बेसी के चक्कर लगाना हो। क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि हमें ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे कि बग़ैर वीज़े के हम जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, वीज़ा वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। खुलासा ये होता है। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ही डेवलप कंट्री है, दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है और जहाँ पे जाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है कि इस मुल्क में जाने के लिए उन्हें कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसके बाद वो ये मुल्क पहुँच सकते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं दोस्तों? वो 3 चीज़ें आपके पास जो होनी चाहिए वो है, एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और इसकी वैलिडिटी हो कम से कम 6 महीने की। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट बनाया 10 साल पहले और अभी आपके पास रखा हुआ तो है लेकिन एक्सपायर हो चुका है। तो एक चीज़ चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट हो और वैलिड हो। सेकंड नंबर पे आपके पास होटल की बुकिंग हो जो कि ऑनलाइन हो जाती है। आपने उस मुल्क में किसी भी अच्छे होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी है, वो आपके पास प्रूफ हो। थर्ड नंबर पे आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो, ये भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं और इसके साथ आपके पास थोड़ा बहुत पैसे होने चाहिए कि वहाँ जाके आप अपना खर्चा निकाल सकें। 3 चीज़ें होती हैं आपके पास तो आप इस मुल्क में बआसानी चले जाते हो और इस मुल्क में जाके आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है और यहाँ पे बहुत लोग सालाना जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आपको शहरियत भी मिल सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा उसका क्या तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप किस तरह जा सकते हैं, बगैर वीज़े के जाने का क्या तरीका है, वहाँ पे आप चले जाते हो तो वहाँ पर आप कितना अर्सा रह सकते हो, वहाँ पे आपको कौन सा वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, दूसरे वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं और वहाँ पे जो मैंने बताया आपको शहरियत भी मिल जाती है तो आपको नेशनलिटी या शहरियत किस तरह हासिल होती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एशिया में वाक़ है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है मालदीव। दोस्तों, मालदीव बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये एक्चुअली एक आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो मालदीव भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक कंट्री है और यहाँ की आबादी है 5 लाख। यहाँ का जो कैपिटल है उसका नाम है माले। तो मालदीव की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जितनी आबादी है उससे डबल यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं साल भर, क्योंकि ये टूरिस्टों के लिए एक जन्नत की तरह है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही सेफ़ कंट्री है और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। दोस्तों, मालदीव जाने के लिए जैसा कि आपको बताया कि आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की पहले से ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग हो और आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो। ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं, आप मालदीव एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से भी फ़्लाइट जाती हैं, इंडिया से भी फ़्लाइट जाती हैं। तो वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आपके एयरपोर्ट पे चीज़ें चेक होती हैं और आपको उम्र वहाँ पे 1 महीने की एंट्री मिल जाती है। बगैर वीज़े के आप वहाँ पे एंटर हो जाते हैं अपनी तमाम चीज़ें दिखा के, लेकिन कोशिश करें ये तमाम चीज़ें आपके पासपोर्ट हो, आपका होटल बुकिंग हो और एयर टिकट हो, इसमें बिल्कुल सही हो, इसमें कोई जाली चीज़ ना हो, कोई इसमें फ़ेक चीज़ ना हो। आपको वहाँ एंट्री मिल जाती है, आप 1 महीने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, क्योंकि अभी आप जो 1 महीने के लिए आते हो तो इसमें आपको जॉब की तो अलाउ नहीं होता। जॉब हासिल करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है। आपको किसी कंपनी से, वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर से, वहाँ के किसी भी कंपनी के मालिक से आपको जॉब सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कि भाई हम इन्हें जॉब दे रहे हैं, तो फिर जब भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो इसके लिए कोशिश करते हैं जो इस वक्त जाते हैं 1 महीने के लिए कि वहाँ पे कोई जॉब की बात डन कर लें। कौन सी 3 किस्म की जॉब है वहाँ बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपने आप को एनालाइज़ कर लो कि आप इस कंट्री में सेट हो सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो नहीं जा सकते। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस जॉब्स की वहाँ पे डिमांड है वो है फ़िशिंग इंडस्ट्री से मुताल्लिक़। फ़िशिंग इंडस्ट्री इसलिए कि यहाँ पे इकनॉमी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, फ़िशिंग इंडस्ट्री पे और होटल एंड टूरिज़्म पे। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने का ख्वाहिशमंद हैं या फ़िशिंग इंडस्ट्री में आपको काम करने का तजर्बा है या आपको फूड इंडस्ट्री में काम करने का तजर्बा है, फूड इंडस्ट्री के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, बैचलर है, मास्टर है, या अगर आपकी एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आप
तालीम नहीं है लेकिन आप मेहनती और लेबर या वर्कर के तौर पे काम कर सकते हो, आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में हर किस्म की जॉब होती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए वहाँ पे स्टोर इंचार्ज की जॉब होती है, वहाँ पे अकाउंट्स मैनेज करने की जॉब होती है, वहाँ पे कैशियर की जॉब होती है, वहाँ पे फ़िशिंग स्टोर की जो मैनेजर है उसकी जॉब होती है, फ़िशिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वहाँ पे फ़िशिंग की तमाम प्रोसेस देखता है उसकी जॉब होती है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे फ़िशिंग को लोड करने की जॉब होती है, किस तरह फ़िशिंग को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, किस तरह स्टोर में रखा जाता है, किस तरह फ़िशिंग की कटिंग की जाती है, किस तरह फ़िशेज़ की देखभाल की जाती है, किस तरह फ़िशेज़ को कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, किस तरह फ़िशेज़ की पैकिंग होती है, इन तमाम फ़िशिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ जितनी भी जॉब्स होती हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, दोनों सूरतों में आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, क्योंकि मालदीव की इकनॉमी डिपेंड ही करती है फ़िशिंग पे और टूरिज़्म पे। तो दोस्तों एक तो ये है। सेकंड नंबर जैसे मैंने बताया कि टूरिज़्म पे डिपेंड करती है इकनॉमी, तो यहाँ पे बहुत बेशुमार टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की आबादी तो 5 लाख है, लेकिन यहाँ पे लाखों की तादाद में आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। तो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रो कर चुकी है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। 1980 के बाद से इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है और बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो चुका है। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती हैं वो आप कर सकते हो। इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल मैनेजर बन सकते हो, होटल में अकाउंटेंट चीफ बन सकते हो, होटल के कैशियर बन सकते हो, होटल में जितना भी वेयर हाउस होता है उसके इंचार्ज बन सकते हो, स्टोर के इंचार्ज बन सकते हो। ये तमाम जॉब्स आप कर सकते हैं होटल में अगर आप एजुकेटेड हैं। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन आप मालदीव जाना चाहते हैं और वहाँ पे कोई लेबर या वर्कर के तौर पे काम करना चाहते हो, होटल में आप वेटर की काम कर सकते हैं, वेट्रेस का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री अगर इस्त्री वगैरह कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो। वहाँ पे रिसेप्शन पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। लोडर जो होते हैं, जो गेस्ट आते हैं उनका सामान उठा के रूम में लाना होता है, रूम से वापस जब वो जाते हैं नीचे लाना होता है, लोडर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो होटल से एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से होटल तक आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तमाम जॉब है। इसके अलावा खाना बनाना तो शेफ़ या कुक का भी आप काम कर सकते हैं, हेल्पर के तौर पर भी काम कर सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब्स हैं। अब यहाँ पे आप फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हो, ग्रॉसरी डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हो। 3 सेक्टर यहाँ पे जॉब कर सकते हो। तनख्वाह यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन यहाँ पे 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। मालदीव में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। मालदीव में इंग्लिश ज़बान बहुत ज़्यादा आम है। इंग्लिश ज़बान में तमाम कम्युनिकेशन होती है। तो मालदीव एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप चले जाते हो तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वीज़ा फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तीसरी इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, आपको शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 10 से 12 साल आप रह लेते हो तो आप यहाँ पे शहरियत के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अपनी फैमिली को भी आप यहाँ बुला के अपने साथ रख सकते हैं। तो मैंने जो बताया आपको जॉब वगैरह का, अब इसके लिए होगा अगर आप कोई जॉब जो 1 महीने के वीज़े पे जाते हो, जब बगैर वीज़े के जाते हो 1 महीने की एंट्री मिलती है, तो इनमें से किसी भी सेक्टर में आप जॉब की बात डन कर लेते हो और दोबारा पाकिस्तान इंडिया आ जाते हो तो आपको एम्प्लॉयर वहाँ से वर्क परमिट जॉब ऑफर लेटर भेज देता है। फिर आप मालदीव के एम्बेसी जाते हो और जॉब ऑफर लेटर और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, पासपोर्ट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, आपकी ये तमाम चीज़ें दिखा के आपको वहाँ का वर्क वीज़ा मिल जाता है। 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ जाते हो आप काम भी कर सकते हो और फैमिली को भी साथ रख सकते हो। तनख्वाह भी मैंने आपको बताई है। तो मालदीव एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और वहाँ पे उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो बगैर वीज़े के अगर आपको जाना है तो आप इस मुल्क में आप पहले जाएँ, वहाँ पर कोई जॉब वगैरह सर्च कर लें, जॉब की बात डन कर लें और वहाँ पे जब वापस पाकिस्तान इंडिया आते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र आ जाती है। फिर आप दोबारा जाएँ और लंबे अरसे रहें और अगर आप वहाँ पे 10 साल से 12 साल रहे तो शहरियत मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया के 64 मुल्कों में बगैर वीज़े के भी जा सकते हो, क्योंकि मालदीव की कंट्रीज़, मालदीव के नेशनलिटी होल्डर, मालदीव की जो शहरियत रखते हैं उनको अलाउ है कि वो दुनिया के 64 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों मालदीव बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ का प्लान बनाएँ, यहाँ पे जाएँ और अपनी लाइफ को चेंज करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।